स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत से कई लोग विदेश जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। कोई लोग बिजनेस पर्पस से जाते हैं, कोई लोग ट्रैवल करने जाते हैं, छुट्टी मनाने, कोई लोग जॉब के लिए जाते हैं और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं अलग अलग देशों में। स्पेशली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी में क्या हुआ है, अभी तक चाइनीज स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन भारतीय छात्रों ने उसको भी ओवरटेक कर लिया है। ये खबर आप देख सकते हो, सरपासिंग चाइना इंडियंस नाउ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन जर्मनी। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो भारतीय छात्र जर्मनी को प्रेफरेंस नहीं दिया करते थे, वो अलग अलग देशों में जाते थे। तो वो कारण क्या है, अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय छात्र जर्मनी में बहुत बड़ी संख्या में जाने लग गए हैं। और यहां पर एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं, कनाडा के साथ जो रिलेशंस खराब हुआ है भारत का, वो भी एक बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा। और जर्मनी के द्वारा जो पॉलिसीज लाई गई हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। तो काफी कुछ जान सकते हो आप इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब हमारा ऑनलाइन बैचेस के साथ साथ करोल बाग में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ऑफलाइन में हम यहां पर स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। जो सुविधा आपको ऑनलाइन बैच में मिलती है वही सेम चीज आपको ऑफलाइन में, जो हमारा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू वाला बैच है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको इसमें भी कराया जाएगा। तो जो भी आप प्रेफर करना चाहते हो, अगर आप दिल्ली में हो, करोल बाग के आसपास हो, अगर आप आ सकते हैं ऑफलाइन, वो आप ले सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी देश के कहीं किसी कोने में हैं तो हमारा ऑनलाइन बैचेस भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है दोनों के, आप जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट इन बैचेस में ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, जर्मनी के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है उसमें सबसे बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की हो गई है और हमने चाइनीज स्टूडेंट्स को भी टेक ओवर कर लिया है। बेसिकली प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, भारतीय छात्रों की जो संख्या है जर्मनी के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, ये आपको 43,000 देखने को मिलेगा, जो कि 5 साल पहले अगर आप देखिए तो उसके मुकाबले ये डबल है। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन जो जर्मनी एम्बेसी है भारत के अंदर न्यू दिल्ली में, उनका कहना है कि ये संख्या और बढ़ते जाएगी और 2024 के एंड में ये संख्या करीब 50,000 तक पहुंच सकती है। मतलब सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जर्मनी में, वो आपको भारतीय देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको ट्रेंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 2018-19 में जो इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या थी जर्मनी में, ये था 20,000 के आसपास। फिर अगले साल 2019-20 में ये हो गया 25,000 और आज के डेट में कितना है, 43,000 के आसपास। और देखिए, कोविड पैंडेमिक भी आया था बीच में, उसके बावजूद भी भारतीय छात्र जर्मनी को प्रेफरेंस दे रहे थे। आप देख सकते हो 2020-21 में संख्या 28,000 29,000 पहुंच गई, फिर 2021-22 में 34,000 और 2023-24 में 43,000 के आसपास। और अगर आप इसको कंपेयर करिए चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ, तो प्रेजेंट में चाइनीज स्टूडेंट्स की संख्या जर्मनी में है 39,137 और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय छात्रों ने ओवरटेक कर लिया है चाइनीज स्टूडेंट्स को। लेकिन भारत और चाइना के अलावा भी यहां पर जर्मनी में तीसरे नंबर पर है सीरिया से आए हुए छात्र 15,000 के आसपास, फिर ऑस्ट्रिया, टर्की आप देख सकते हैं। और जो रिकॉर्ड जिस प्रकार से सेशन रहा है जर्मनी के अंदर, जर्मनी में 2022-23 का जो एकेडमिक ईयर था, इसमें करीब 4,58,000 के आसपास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 2023 के एंड तक 4,00,000 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जर्मनी के अंदर थे, जो कि अगर आप पूरे देश के, जर्मनी के अगर आप टोटल स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन देखोगे उसमें से 20% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं विदेशों से। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जर्मनी को इतना प्रेफरेंस क्यों मिल रहा है, स्पेशली भारत के लोग इतना ज़्यादा क्यों जाना चाह रहे हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बाकी किसी वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, चाहे वो यूएस हो गया, यूके हो गया, वहां पर हायर एजुकेशन बहुत महंगा है, आपको बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर आपको विदेश में पढ़ना है। लेकिन वही अगर आप जर्मनी में देखें तो वहां पर जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन स्पेशली, वो आपका पब्लिक फंडेड होता है और अगर उसके लिए कोई चार्ज भी लगता है तो बहुत कम होता है। मतलब पढ़ाई के लिए जो कॉस्ट है ना जर्मनी में, वो बहुत कम है एक्चुअली, और इसीलिए लोग वहां पर जाते हैं। और अगर हम बाकी चीजों की बात करें, रहने का, खाने का, रहने का, ट्रांसपोर्टेशन का, उसका भी कॉस्ट लगभग 1,000 यूरोज के आसपास आता है। मतलब 1,000 यूरोज आप समझ लीजिए 1 लाख रुपए पर महीने के
आसपास, मतलब मैं जस्ट अंदाजा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि हायर एजुकेशन का कॉस्ट एकदम नील के बराबर होना, नील भी नहीं मतलब थोड़ा बहुत आपको देना पड़ता है, लेकिन कंपेयर अगर आप करोगे वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले तो ऑलमोस्ट नील है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार इंडियन स्टूडेंट्स पहले क्यों नहीं जाते थे, अब अचानक से यहां पर ट्रेंड बढ़ा है, इंडियन स्टूडेंट्स काफी जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं जाते थे? तो इसका एक कारण है, जर्मनी की सरकार जो है, और जर्मनी जो देश अगर आप देखोगे वहां पर आपको इंग्लिश पहले उतना ज्यादा नहीं चलता था, और वो लोग आपको जो लैंग्वेज है वो जर्मन लैंग्वेज में ही सीख कर वहां पर पढ़ाई करनी पड़ती थी। और वहीं अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के बाकी देशों में देखें, चाहे यूएस हो गया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स की टॉप चॉइसेस होती थी। भारतीय छात्र इन देशों में जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, लेकिन वहीं जर्मनी में ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, जर्मनी ऑफिशियल्स का कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ओपन माइंडेड हो गए। उनको लगता है कि अगर जर्मनी में पढ़ाई अच्छी हो रही है तो वहां जाना चाहेंगे, भले ही कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज हो गया वो भले ही डिफरेंट क्यों ना हो, उनको ऐसा लगता है कि अब वो जर्मन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और उसके माध्यम से वो वहीं पर पढ़ाई करना चाहते हैं। और इनफैक्ट जर्मनी में अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी में भी काफ़ी सारे कोर्सेज आ चुके हैं। करेंटली मैं आपको बता दूं 2000 से ज़्यादा डिग्री कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, और मोस्टली मास्टर्स लेवल के ऊपर। और पीएचडी कोर्सेज हो गया, वो भी आपको अलग अलग प्रकार के उसमें प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से लोग पीएचडी करने भी जर्मनी जाने लगे हैं। तो यही कारण है कि पहले ऐसा नहीं हो पाता था, इश्यूज आते थे, लेकिन अब क्योंकि जर्मनी में भी इंग्लिश की काफ़ी बड़े मात्रा में एंट्री हो गई है तो भारतीय छात्र वहां पर जा रहे हैं। इनफैक्ट 2023 में मैं आपको बताता हूं, जर्मनी 3rd मोस्ट पॉपुलर कंट्री बन गया था फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सोच के देखिए। एंड अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में देखोगे तो जर्मनी पहले नंबर पर था। करीब 16,000 से ज्यादा फ्रेश वीजाज जो हैं जर्मनी ने 2023 में इशू किया था इंडियन स्टूडेंट्स को। और जहां तक बात है कि इंडियन स्टूडेंट जो जर्मनी में पढ़ रहे हैं वो कौन सी चीजें पढ़ते हैं, देखो ज्यादातर इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है वो प्रेफर करते हैं इंडियन स्टूडेंट। जितने भी इंडियन स्टूडेंट जाते हैं उसमें से 60% इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लॉ, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस, इनकी संख्या 20% है और मैथमेटिक्स की संख्या करीब 15% के आसपास है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग पढ़ने जो है वो भारतीय छात्र जर्मनी जाते हैं। फिर अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम भारतीय छात्रों की बात करें, सिर्फ जर्मनी, पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो कितने कहां पर जाते हैं मैं आपको बताता हूं। जर्मनी के अलावा आप देखोगे जो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड कंट्री है भारतीय छात्रों की वो है आपका अमेरिका। आप देख सकते हैं लगभग 2,67,000 इंडियंस जो हैं वो यूएस यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड हैं टिल 2022-23। और ये आप कह सकते हैं कि यूएस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, यूएस में अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो 1 मिलियन के आसपास है, 10 लाख के आसपास, जिसमें से अकेले 2.5 लाख से ज्यादा, मतलब 25% से ज्यादा, 1/4 से ज्यादा अकेले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यूएस की जो एम्बेसी है उनका तो यह कहना है कि 2030 आते आते भारतीय छात्रों की संख्या अमेरिका के अंदर 1 मिलियन को भी टच कर सकती है। और 2023 में जून अगस्त में जो अमेरिका ने वीजाज इशू किए थे वो रिकॉर्ड नंबर पर थे, जिसकी वजह से भारतीय छात्र बड़ी मात्रा में अमेरिका गए थे। लेकिन यहां पर एक और देश है कनाडा। देखिए अभी तक क्या होता आ रहा था कि कनाडा सबसे टॉप प्रेफर्ड कंट्री था भारतीय छात्रों के लिए, लेकिन क्या हुआ है कि अभी रिसेंट टाइम्स में जिस तरह से टेंशन्स बढ़ा है भारत और कनाडा के बीच में, इसकी वजह से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद कनाडा नहीं जा रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, एक और चीज़ है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो कनाडा है उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो परमिट जारी की जाती है उसके ऊपर कैप लगा दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा एंटर नहीं कर पा रहे हैं। अब इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2022 में कनाडा में लगभग 1,08,000 स्टूडेंट्स गए थे भारत से। सोचिए, एक सिंगल मैं ईयर की बात कर रहा हूं, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स भारत से गए थे। और वही संख्या अभी लेटेस्ट जो इनटेक हुआ है यह संख्या 86% गिर गई और सिर्फ 14,000, करीब 15,000 आप कह लीजिए, 15,000 ही स्टूडेंट्स गए थे। कहां 1 लाख से ज्यादा और कहां सिर्फ 15,000। तो कनाडा में संख्या गिर गई है और इसकी वजह से बहुत से लोग कनाडा ना जाकर जर्मनी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी में एक कानून आया है दैट इज स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके तहत क्या किया गया है, जर्मनी में अगर कोई छात्र जाता है तो वो वहां पर काम भी कर सकता है। पहले क्या था कि यहां पर आप 10 घंटे से ज्यादा हर वीक, मतलब एक हफ्ते में 10 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब यहां पर क्या किया गया है, अगर आप यूरोपियन यूनियन के बाहर
के देशों से आ रहे हो तो आप 20 घंटे तक भी काम कर सकते हो, जिसकी वजह से अब लोग जर्मनी ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं और उनकी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती है। मतलब वो उनको बहुत डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता भारत में अपने पेरेंट्स के ऊपर। वो थोड़ा बहुत काम करके अपना रहने खाने का काम चला सकते हैं जर्मनी में, और पढ़ाई तो ऑलमोस्ट फ्री होती है जैसा मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी क्यों इतना प्रेफर करने लग गए हैं। और जाने से पहले यहाँ पर, क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में अगर एक क्वेश्चन करें सॉल्व, तो क्या आप बता सकते हो दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट सी कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल आवर बैचेस ऑन स्टडी IQ। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।